वहीं इस बीच बड़ी खबर है, नागपुर हिंसा के बाद संभाजी नगर में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। एक एसपीआरएफ की कंपनी वहां तैनात की गई। तो पुलिस वालों की 2 अलग-अलग टुकड़ियां भी तैनात है। इलाके में सारी रात पेट्रोलिंग की गई है, क्योंकि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, इस तरीके से प्रशासन ने अपील भी किया है लोगों से। उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, कमिश्नर की तरफ से भी कहा गया है। और पुलिस वालों की 2 टुकड़ियां यहां तैनात कर दी गई हैं। पूरी रात पेट्रोलिंग होती रही है। महाराष्ट्र नागपुर में 2 गुटों के बीच ये पथराव के बाद जो हिंसा भड़की है, उसके बाद नागपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। औरंगजेब के नाम से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और दंगे का प्लान कैसे यहां बना। धार्मिक नारेबाजी के बाद हिंसक झड़प आगजनी, उसकी तस्वीरें आपके सामने। और नागपुर के महाल इलाके में ये हिंसा हुई है, जिसके बाद यहां 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। 2 समुदायों के बीच में पत्थरबाजी हुई। नारेबाजी होने के बाद कुछ गाड़ियों में भी भीड़ ने आग लगा दी। कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई स्थिति को नियंत्रण में करने में। तो देखिए 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब हिंसा किस तरीके से भड़की, आगजनी वहां की गई, पथराव की घटना सामने आई। धार्मिक नारेबाजी सबसे पहले वहां पर हुई थी, जिसके बाद इलाके में तनाव फैला और इसके बाद पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया, लोगों के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस वालों को भी इसमें निशाना बनाया गया है। तो नागपुर हिंसा के बाद सीएम ने बैठक की है। जेपी नड्डा के साथ सीएम ने मीटिंग रखी। चंद्रशेखर बावनकुले भी इस बैठक में मौजूद रहे। फडणवीस के घर पर ही दरअसल ये मुलाकात हुई है। बावनकुले को देर रात नागपुर भेज दिया गया। सीएम को नागपुर हिंसा की रिपोर्ट बावनकुले देंगे, जिसके लिए वो नागपुर पहुंच चुके हैं। तो जेपी नड्डा के साथ यहां बैठक हुई है और चंद्रशेखर बावनकुले बैठक में मौजूद रहे हैं। और किस तरीके से यहां माहौल बिगड़ा, कानून व्यवस्था कैसी है इस वक्त, इन सारी चीजों पर रिपोर्ट पेश करेंगे बावनकुले। महाराष्ट्र सीएम को नागपुर के कई इलाके में इस वक्त कर्फ्यू है और तकरीबन 10 थाना क्षेत्र हैं जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। जी न्यूज पर फिलहाल आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नागपुर में जिस जगह पर हिंसा हुई थी, वहां से ये तस्वीरें अब सामने आई है। पूरे इलाके में एहतियातन कर्फ्यू लागू है और जब तक हालात वहां शांतिपूर्ण नहीं होते हैं, तब तक 10 थाना क्षेत्रों में ये कर्फ्यू लागू रहेगा। हिंसा से जुड़ी हर एक तस्वीर और सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। किस तरीके से धार्मिक नारेबाजी के बाद वहां इलाके में तनाव फैला, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और पूरे इलाके में अभी भी माहौल तनावपूर्ण है। एहतियातन कर्फ्यू वहां लगाया गया है और हिंसा को लेकर पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं और इस पर रिपोर्ट उनकी तरफ से तलब की गई है, जिस पर जानकारी उन्हें दी जाएगी कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी। लेकिन तस्वीर आप देखिए, जी न्यूज पर यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया है। गलियों की हालत आप देख सकते हैं, हिंसा के बाद की ये तस्वीर है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये एक स्कूटी है और देखकर अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि क्या हालत यहाँ पर हुई है। पथराव कितनी ज्यादा और यहाँ पर भगदड़ के बाद के निशान आप देख रहे हैं तबाही के, जहां गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त नजर आ रही हैं। लोगों के घर हैं यहाँ पर और यहाँ पथराव हुआ है। गली ये देखिए किस तरीके से पत्थरों से पटा पड़ा है और इस पूरे इलाके में अभी फिलहाल कर्फ्यू लागू है। 10 थाना क्षेत्र है जहां पुलिस लगातार मार्च कर रही है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और पाबंदियां लोगों पर लगा दी गई हैं। ये पूरा मामला शुरू हुआ था नारेबाजी को लेकर के और उसके बाद ये पत्थरबाजी हिंसक झड़प में तब्दील होती। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। औरंगजेब के कब्र को लेकर के विवाद, बयानबाजियां उस पर बीते 1 हफ्ते से लगातार जारी है। वार पलटवार पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में होली का त्यौहार भी आता है और उसके बाद इस तरीके से माहौल यहाँ खराब होता है। वाकई चिंताजनक है, क्योंकि स्थिति गंभीर है और इस वजह से 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नारेबाजी के बाद 2 समुदाय आमने सामने होते हैं और पत्थरबाजी होने लग जाती है। ये पत्थर बड़े बड़े रोड़े लोगों पर बरसाए जाते हैं, लोगों की गाड़ियों को तोड़ दिया जाता है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से घर के बाहर जो गाड़ियां पार्क थी उनको निशाना बनाया गया और कुछ एक गाड़ियों को तो आके हवाले कर दिया गया। देखिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे ये हिंसा हुई। पहले धार्मिक नारेबाजी की गई और फिलहाल आपको बता दें कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। धार्मिक नारेबाजी से तनाव की स्थिति थी और अभी इलाके में पुलिस बल की तैनाती है। सबसे पहले धार्मिक नारेबाजी मुस्लिम पक्ष की ओर से की गई और लोगों से फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील पुलिस की तरफ से की जा रही है। वहां पर तमाम आला अधिकारी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और क्योंकि इस घटनाक्रम में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। गाड़ियों की तस्वीर आप देखिए, कैसे निशाना बनाया गया है, क्षतिग्रस्त की गई है गाड़ियां, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तो उपद्रवियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी माहौल खराब करने की।
गली गली की तस्वीर आप देखते जाइए किस तरीके से हिंसा भड़की थी। और ये आम लोगों की गाड़ियां हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है, जो शायद इस हिंसा में शामिल भी ना रहे हो। उन लोगों की स्कूटी, उनकी कार किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लोगों के घर यहाँ पर है, घर के बाहर ये गाड़ियां खड़ी थी, ये प्राइवेट गाड़ियां हैं लोगों की, और इन गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। लोग अभी इस वक्त घर में हैं, गली में सन्नाटा है क्योंकि यहाँ कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। पुलिस लगातार मार्च कर रही है, रात भर पुलिस ने पेट्रोलिंग की है इस पूरे इलाके में। और दो समुदायों के बीच ये विवाद शुरू हुआ और उसके बाद जो लोग यहाँ रहते हैं वो भी इसका शिकार हुए। आगजनी की घटना के बाद लाठीचार्ज की स्थिति आ गई थी, माहौल इतना खराब हुआ और पुलिस हिरासत में 20 से ज्यादा लोग हैं जिन पर आगे कार्रवाई होगी। नागपुर के महाल इलाके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां झड़प हुई है वहां की तस्वीर।